हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MK स्टडी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे मेरे क्लास को कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए आज के हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो आपका ग्रामर का तीसरा चैप्टर है क्लास 9th और 10th का, वो आपका द वर्ब है यानी कि क्रिया। ठीक, जैसे कि एक दोस्त ने हमको कमेंट किया था कि सर आप हमको थोड़ा वर्ब के बताए थे। उन्होंने बोला था कि सर प्रैक्टिस करवा दीजिए एक्सरसाइज। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि जो आपके टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ाए हैं, हाँ क्या जी, टाइप ऑफ सेंटेंस या काइंड ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य के प्रकार, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ठीक, तो हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे भाई, लेकिन ध्यान रखिए इससे पहले कि हम आपको जो आपके एक्सरसाइज दिए हैं, एक्सरसाइज जो कह रहा है तो वो कह रहा है कि निगेटिव सेंटेंस से बदलिए, निगेटिव सेंटेंस और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो जैसा कि हम आपको बता दें कि ये जो आपका निगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम आपको पढ़ाए हैं। एक निगेटिव कहाँ पढ़ाया है तो असर्टिव के पार्ट में पढ़ाए थे कि अफर्मेटिव और निगेटिव दो होता है, और इंट्रोगेटिव बताया है। तो एक बात बता दें आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है, ये दोनों सेंटेंस है, इन दोनों का हम केवल पात्र परिचय किए। पात्र परिचय कहने का मतलब कि केवल इनके बारे में एक हल्का सा कंसेप्ट दिया गया है कि इनको कहते किसको हैं। ठीक, चूँकि आपका ये जो दो चैप्टर है, ठीक है, ये दोनों जो चैप्टर हैं, ये वाला निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आपके ग्रामर की बुक में एक अलग से करके दिया है। ठीक, तो जब इसको हम पूरा पढ़ा देंगे निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तब आप उसका एक्सरसाइज करेंगे, टाइप ऑफ सेंटेंस के एक्सरसाइज जो है आपका, तो आपको समझ में आएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर आपको गलत लगेगा, यानी कि आपको बोलेंगे कि कंसेप्ट नहीं बताया गया था। तो आप बता दें कि जब आपको निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया जाएगा, आपके ये निगेटिव सेंटेंस 6वां चैप्टर है और इंट्रोगेटिव 7वां है। ठीक, जब इसके बारे में पूरी जानकारी हम कर लेंगे तब उसको एक्सरसाइज कराएंगे, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो आपका क्या है, द वर्ब है। ठीक, एक फ्रेंड ने हमको और कमेंट किया था कि सर ये बता दीजिए कि क्लास 9th ग्रामर 10th का, यानी कि 10th का ग्रामर क्या कीजिए, पढ़ाइए। तो हमको बता दें कि देखिए भाई, हम जो ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो क्लास 9th और 10th के लिए, दोनों के लिए विशेष रूप से, ठीक है, दोनों के लिए है। यानी कि आप 9th में है तो भी पढ़ सकते हैं, 10th में तो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 9th और 10th का जो ग्रामर है वो दोनों एकदम सिमिलर है। सिमिलर करने का मतलब कि कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आपको हमको पढ़ना है द वर्ब। वर्ब होती क्या है, जैसा कि हम आपको बात किए थे पार्ट ऑफ सेंटेंस, अगर आपको पहला चैप्टर याद हो तो, यानी कि क्रिया। ठीक है, क्रिया क्या बताए थे जी, तो बताया था आपको सब्जेक्ट पार्ट में, प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब के कितने प्रकार के जी, 4 प्रकार के, और क्रिया की जानकारी किए थे। क्रिया क्या होती है, तो द वर्ब इज ए वर्ड, द वर्ब इज ए वर्ड which is used to say something about noun or pronoun। क्या जी, कि क्रिया वहाँ शब्द होती है, क्रिया वह शब्द होती है जो किसी नाउन यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ कहने या बताने के लिए प्रयोग की जाती है, प्रयोग की
जाती हैं। यानी कि द वर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज टू से समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ठीक, इज कॉल्ड ए वर्ब। यानी कि क्रिया वह शब्द होती है जो किसी संज्ञा सर्वनाम के बारे में कुछ कहने या बताने के लिए प्रयोग की जाती है, उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक, या फिर ये एक डिफिनेशन और लिखिए, या क्या जी, द वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। मतलब कि कार्य शब्द ही क्रिया है। कार्य शब्द ही क्रिया है। ठीक, कहीं कहीं क्या होता है कि ये जो डिफिनीशन है ये अपवाद रूप हो जाता है, यानी कि इसका पालन ही नहीं होता है। ठीक, तो उसके लिए एक और वर्ब का डिफिनीशन है, आप लोग याद रखिएगा, क्या कि द वर्ब इज ए वर्ड which tells us the state of the subject। ठीक, यानी कि क्रिया वह शब्द होती है जो कर्ता के अवस्था को बताने का कार्य करती है या बताती है। यानी कि क्रिया वह शब्द होती है, जो कर्ता के जो हमको कर्ता के अवस्था को बताती है। ठीक, यानी कि वो अवस्था कहने का मतलब या तो प्रेजेंट की अवस्था होगा या पास्ट का या फ्यूचर का। अवस्था कहने का मतलब कुल मिलाकर के इसका जो होगा टाइम से रिलेटेड होगा। किससे जी? टाइम से। जैसे एग्जांपल देखिए, ठीक, इसके देख लो, इससे कह दूँ क्या कि रोहन is playing in the field। क्या जी? रोहन इज प्लेइंग इन द फील्ड, यानी कि रोहन मैदान में खेल रहा है। मैदान में क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो खेलना एक काम होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। इसको क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे जी? वर्ब, क्योंकि कार्य शब्द क्या होती है? क्रिया होती है। और ये क्रिया क्यों है? क्योंकि खेलने में क्या होती है जी? मेहनत लगती है। मेहनत लगने का मतलब कि आपकी एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है। लॉस होती है मतलब कि आपका जो क्या है, आप खेल करके क्या होते हैं? थकते हैं, यानी कि आप काम करते हैं, और काम करते हैं मतलब कि आपकी ऊर्जा क्या होती है? क्षति होती है। ठीक, उसका से कह दूँ क्या, किसी कुक्स फूड, वह भोजन पकाती है। वो क्या करती है? भोजन पकाती है। तो भोजन को पकाना काम होता है कि नहीं होता है जी? बिल्कुल होता है, क्योंकि भोजन पकाने में क्या होता है? मेहनत लगती है। ठीक, तो आपका क्या हो गई? ये आपकी वर्ब हो गई। ठीक, तो ये तो काम हुआ, ये तो क्या हुआ जी? काम हुआ। अब थोड़ा इस पर देख लेते हैं। इसे हम कह दें क्या कि रोहन, सॉरी, इसे कह दूं कि राम इज हियर। राम इज क्या है? हियर। राम यहाँ है। राम कहाँ है? यहाँ है। तो कब की बात हो रही है? वर्तमान की। यहाँ है माने कि यहाँ होने की उसकी क्या है जी? अवस्था है। या फिर कह दूं कि राम, या फिर कह दूं सीता इज
सीता इज 10 ईयर्स ओल्ड। सीता इज 10 ईयर्स ओल्ड माने क्या जी, सीता 10 वर्ष की है। सीता क्या है, 10 वर्ष की है। तो कब है, वर्तमान में। कब जी, वर्तमान में। तो यहाँ पर इज क्या बता रही है, वर्तमान क्या बता रहा है जी, स्थिति। क्या बता रहा है जी, स्थिति। स्थिति का मतलब क्या जी, अवस्था। क्या जी, अवस्था। और यहाँ पे क्या हो गई, क्रिया हो गई। क्या हो गई जी, क्रिया। ठीक, तो यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, ना तो यहाँ पर हम कोई काम कर रहे हैं और ना ही कोई सीता यहाँ पे काम कर रही हो। ठीक, तो ये आपका ये काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये डिफिनेशन क्या होता है, फ्लॉप करता है, यानी कि यहाँ पर ये लागू नहीं होता है। इसलिए हमने आपको ये नया डिफिनेशन क्या कर दिया, लिखवा दिया, ताकि आपको ये पता चले कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या बताई जा रही है, अवस्था बताई जा रही है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब चलिए हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब के प्रकार। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। देखिए पहला जो है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब क्या जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। ठीक, दूसरा इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। ठीक, तीसरा लिंकिंग वर्ब। क्या जी, लिंकिंग वर्ब, यानी कि इसको बोलते हैं संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया। और एक और है आपका चौथा, उसको बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब, इसको हिंदी में बोलते हैं, या इसको आप ये भी कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जैसा नाम है वैसा इसका काम भी है, यानी कि हेल्पिंग का मतलब क्या जी, सहायक। सहायक क्रिया। ठीक, जैसा कि आपको बता दें कि जब हम आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस बताए थे, यानी कि सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट, तो वहाँ पर इन सारे की चर्चा क्या की, बात किया गया है। ठीक, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक, हम यहाँ पर इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि ये जो आपका चैप्टर है आपको किताब में दिया है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, नहीं तो हम प्रेडिकेट पार्ट में इसकी पूरी चर्चा कर चुके हैं। ठीक, चलिए हम पहले देख लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब क्या जी, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। तो देखिए वह क्रिया जो अपने साथ कर्म रखती है। क्या रखती है जी, कर्म। कर्म कहने का मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रखती है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, यानी कि वह क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट रखती है, यानी कर्म रखती है, उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक, आपके दिमाग में कुछ घूम रहा है कि सर जी ऑब्जेक्ट क्या होता है,
है जी। क्या जी, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट की बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको पार्ट ऑफ में बताया है, लेकिन फिर यहाँ पर बात कर देते हैं, क्योंकि जब आया है तो बताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं कर्म। क्या बोलते हैं जी, कर्म, यानी कि कर्ता द्वारा। कर्ता कहने का मतलब सब्जेक्ट द्वारा, कर्ता द्वारा किए गए, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़ता है, जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या जी, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, अब ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जाम्पल इसे कह दूं क्या कि ही राइट्स मी ए लेटर, ही राइट्स मी ए लेटर, वह मुझको एक पत्र लिखता है, वह मुझको एक पत्र लिखता है। तो ये देखिए कर्ता कौन है, ही, यानी कि कार्य तो यही कर रहा है ना। सबमिट करने का मतलब क्या जी, कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। ठीक, तो काम कौन कर रहा है, ही। ठीक, क्या काम कर रहा है, तो लिखने का काम कर रहा है। किसका जी, लिखने का। तो ये देखिए ही के द्वारा लिखने का फल किस पर पड़ा, मुझ पर पड़ा और एक पत्र पर पड़ा, मुझ पर और एक पत्र पर, यानी उसको क्या मिला जी, एक पत्र मिला। तो इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि डिफिनेशन ही कहता है क्या कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल, कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब जो ऑब्जेक्ट होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म कितने प्रकार के जी, दो प्रकार के। कौन कौन, तो ध्यान से समझिए। अगर आप लोग को याद हो तो एक तो बताए थे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्जीव कर्म। और एक बताए थे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि इसको बोलते हैं सजीव कर्म। क्या जी, सजीव कर्म। ठीक, तो इसका डिफरेंस बताए थे क्या जी, कि वह कर्ता यानी कि कर्ता द्वारा किए, सॉरी, इसको बताए थे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या, कि वह सब जिससे निर्जीव का भाव बोधित होता है। किसका जी, निर्जीव का भाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं। और इसको क्या बताए थे कि वहाँ सब जिससे सजीव का भाव बोध होता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक, तो आप लोग जाइए और हमारे प्लेलिस्ट से जो आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस है वहाँ पर बताए हैं, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए ही के द्वारा काम तो हुआ, क्या काम हुआ जी, लिखने का काम हुआ। यानी कि देखिए अभी बता रहे हैं कि कार्य शब्द क्या होती है, क्रिया होती है, यानी इसको क्रिया कह सकते हैं ना जी, इसको क्रिया कर सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। अब देखिए इस क्रिया के साथ जुटा है, क्या जुटा है जी, ऑब्जेक्ट जुटा है। क्या जुटा है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट रखने की क्षमता किसके पास होती है, तो ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, टीवी कह सकते हैं, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए ही के द्वारा लिखने का कार्यफल किस पर पड़ा, तो एक पत्र पर पड़ा। किस पर पड़ा जी, एक पत्र पर। तो एक पत्र पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट जी, तब देखिए हम जो काम करते हैं, हमारे जो काम होता है तो क्रिया कहलाएगी, और हमारे द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़ता है वो हमेशा निर्जीव होता है। क्या होता है जी, निर्जीव। तो ये बताइए कि ही के द्वारा लिखने कार्य फल पड़ा तो किस पर पड़ा, एक पत्र पर। और एक पत्र क्या होता है, सजीव की निर्जीव, निर्जीव। तो जो निर्जीव होता है उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट।
क्या कहते हैं जी, डायरेक्ट। और ये बताइए कि जिसके लिए पत्र लिखा गया है, यानी कि ही ने लिखने का कार्य का फल एक पत्र पढ़ा, तो जिसके लिए उसने काम किया लिखने का एक पत्र का, वो किसी ने किसके लिए किया होगा, सजीव के लिए। किसके लिए क्या है, मेरे लिए। तो मैं सजीव की निर्जीव, तो स्वाभाविक है कि मैं सजीव, तो सजीव तो ये क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये आपको क्या हो गया जी, इनडायरेक्ट, सॉरी ये आपको क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आज हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब समझ लीजिए कि वह क्रिया जो अपने साथ कर्म रखती है, यानी कि ऑब्जेक्ट रखती है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये आपका एग्जाम्पल रहा। ऑब्जेक्ट आपको दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहने का मतलब जिससे निर्जीव का भाव बोध हो उसे डायरेक्ट कहेंगे, और जिससे सजीव का भाव हो उसे क्या कहते हैं जी, इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा तो आपको पढ़ने में थोड़ा असुविधा होगी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को क्या कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को, और अब नए हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाले कोई भी अपडेट या वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।